नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में हम देख रहे थे कार्टून एनिमेटर 4 के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, हमारे स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, इसके जो आई का जो मूवमेंट हो रहा है, आई का ब्लिंक किस टाइप से किया जाता है, आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हर किसी के आई जो है, जो जितने कैसे ब्लिंक करता है, इसको मैंने क्या किया, पहले इलस्ट्रेटर में हमने इसको ड्रॉ किया। आप मेरे इलस्ट्रेटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके आई को ड्रॉ किया। यहाँ पे देखिए हर तरह का आई, जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ये बंद आई, ये क्लोज आई। तो हमने क्या किया, जितने भी प्रकार के आई होते हैं सभी को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीएचडी फाइल जो फोटोशॉप का होता है उसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आई को कैसे सेट किया जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। मैं यहाँ पे इस आई को प्लेस नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर मैं आपको आई के फोल्डर को दिखाता हूँ, मैं ये आई लेफ्ट है, राइट आई लेफ्ट आई है, तो मैं किसी भी आई में जाता हूँ फोल्डर में, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही सारा फोल्डर यहाँ पे बना होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए नॉर्मल आई है, स्माइल है, क्लोज है, क्लोजेस्ट है, आइरिस चेंज है। तो इतने सारे फोल्डर बने होते हैं, और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इसमें भी 3 फोल्डर है, और इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ आइरिस को रिप्लेस करना होता है। आइरिस में जो है इसको रिप्लेस करना होता है। और ये सभी में देखिए, अगर इसमें देखते हैं, देखिए इसमें भी है, इसमें देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये बहुत सारा फ़ोल्डर यहाँ पे है। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ़ यहाँ पे एक नॉर्मल जो होता है, इस नॉर्मल को हम यहाँ पे लगाते हैं। बाकी सभी यहाँ जितने भी फ़ाइल हैं, हम क्या करते हैं, ये सभी को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। हम सिर्फ़ नॉर्मल जो आइरिस है, जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए नॉर्मल आइरिस, ये है नॉर्मल आइरिस, इसको हम लगा रहने देते हैं यहाँ से। और बाकी ये जो हमारा सारा है यहाँ से, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर दिया। इसी टाइप से राइट आई में भी सिर्फ नॉर्मल को रहने देते हैं, बाकी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने इस जो नॉर्मल आई के सिवा जो भी था वो सारे को यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पे सेव कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम चलते हैं कार्टून एनिमेटर 4 में। ये हमारे पास कार्टून एनिमेटर 4 है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं इंपोर्ट करूँगा जो अभी फाइल को मैंने सेव किया हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे पहले भी मैं बताया था, क्रिएट G3 बोन सेक्टर यहाँ पे है, इस पे हम क्लिक करते हैं। हेड का एक कैरेक्टर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ये जो है हेड का पार्ट है, ये ओपन हो गया। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ को यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंपोजर मोड में होता है। कंपोजर मोड से हमको बाहर निकलना होगा। कंपोजर मोड से हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे हम आए, इसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं, और इसको मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको सही से दिखाई दे। यहाँ से मैं जूम कर लिया, और आप देख सकते हैं हमको क्या करना है, इसको ब्लिंक कराना है। आई को जो है, हम बहुत सारा स्टाइल जो बना है उस आई को हमको यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर से जाते हैं कंपोजर मोड में, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जाते हैं कंपोजर मोड में। यहाँ पे हम कंपोजर मोड में आ गए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आई के बदले
हम वो सभी आई को रिप्लेस करेंगे। कैसे करते हैं, इस आई पे क्लिक करते हैं, इस आई पे अभी देखिए हमारे पास एक यहाँ पे देखिए एक टूल्स है जो कि स्प्लिट एडिटर के नाम से है। अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये के स्प्लिट एडिटर का डायलॉग बॉक्स खुल के आया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हम जब राइट आई को सेलेक्ट किए, ये हमारा राइट आई ऑटोमेटिकली फोल्डर को सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, सिर्फ हमने तो वहाँ पे जो भी था ये सारे को डिलीट कर दिया था। अब क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको इलस्ट्रेटर में दिखाता हूँ किस टाइप से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आई बने हुए हैं, सिर्फ मैं आई को रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे आईब्रो जो है, आईब्रो को रिप्लेस करने के लिए भी मैं आगे बताऊँगा। आज मैं सिर्फ आई को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैं इस सारे आई को पीएनजी में सेव कर रखा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लेफ्ट आई, ये सभी को नेमिंग कर दिया। कोई भी नेम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि ए 102 102 कोई भी नाम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट को डिफाइन करना होता है, जिससे हमें वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। राइट आई हमारे राइट आई में जाए, लेफ्ट आई हमारे लेफ्ट आई में जाए। तो ये हमारे पास पीएनजी इसको बना लिया हूँ। उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टर एनिमेटर 4 में। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। आप देखिए ऐड न्यू स्टाइल, हम इस पे क्लिक करते हैं। तो जहाँ पे आपका फोल्डर है, हमारे पास ये फोल्डर है। ठीक है, ये आई का फोल्डर है। अभी हमारा क्या है, वहाँ पे राइट आई सेलेक्ट है। तो ये हमारा राइट आई है। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ये सारा राइट आई का पार्ट है। और यहाँ से ओपन कर दीजिए। अभी आप यहाँ देखेंगे सभी चेंज होते रहेगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा सारा। और यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा आई आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा पूरा आई यहाँ पे आ गया है। ये जो भी वहाँ पे था ये आ गया है। इसी तरह से आप यहाँ पे लेफ्ट आई का फोल्डर है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से न्यू ऐड फाइल पे जाइए। और यहाँ पे लेफ्ट आई का जो हमारे पास था, ये लेफ्ट आई यहाँ तक, इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी ये सारा जो है फोल्डर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट आई में भी ये हमारा सारा आ गया है। ठीक है, आप इसको चाहें तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर चाहते हैं एडजस्ट करना तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे एडजस्ट नहीं करना है, हमें इतना पे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो है ये आँख खोलें या बंद करें, जो भी यहाँ पे है रहने दो इसको। हमको यहाँ पे किसी तरीके का कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से हम जाते हैं बैक। ठीक है, यहाँ पे हम आए हैं बैक। उसके बाद क्या करते हैं कि हमें देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आई जो है खुला हुआ है, बंद नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा आज आपको टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करिए और ये हमारा टाइमलाइन ओपन हो जाएगा। हमारे पास जब टाइमलाइन ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम इसको आई को ब्लिंक कराना है, मतलब आई का मूवमेंट कराना है। यहाँ पे जैसे बंद हो खुले, बंद हो खुले, छोटा आई, लेफ्ट आई, राइट आई, मतलब जो हर तरफ देखने का होता है उस टाइप से। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए वही फोल्डर जो है स्प्लिट एडिटर, वही आप एस भी प्रेस कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे पास देखिए वही सेम आ जाता है। ये हमारे पास बॉडी के लिए है। बॉडी हमें नहीं करना है, हमें करना है फेस को। तो फेस हमारा ये सेलेक्ट है। अगर यहाँ पे बॉडी रहता तो बॉडी को सेलेक्ट कर सकते थे,
लेकिन हमें यहाँ पे फेस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बॉडी देखिए है नहीं, इसलिए बॉडी नहीं सेलेक्ट हो रहा, हमें सिर्फ फेस है। फेस को सेलेक्ट किए और यहाँ पे देखिए टाइमलाइन में हमारे पास फेस का टाइमलाइन आ गया। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। आप इसको इधर करेंगे तो हमारा टाइमलाइन जो है जूम होता है, देखिए अब पूरा दिख रहा है। हमें क्या करना है कि कुछ दूरी पर हमें आई को ब्लिंक कराना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट आई पे जाते हैं और देखिए हमारे पास ये सारा यहाँ पे आई आ रखा है। तो हम इस पे आते हैं, 10-10 फ्रेम के डिफरेंट पे हम लगा देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फ्रेम आई लगाना है और राइट में भी सेम आई को प्लेस करना है, अदरवाइज आपका छोटा बड़ा आई दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, इसको सेलेक्ट किए, लेफ्ट आई को भी सेम आई को सेलेक्ट किए। उसी तरह से यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें आई को बंद कराना है, हम यहाँ पे बंद करा देते हैं और राइट में जाते हैं। राइट में भी हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि दोनों आँख बंद है। अगर आप एक आँख को बंद करना चाहते हैं तो आप एक आँख को बंद कर सकते हैं। अब फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, इसको आँख को खोल देता हूँ। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और लेफ़्ट आई में जाता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ और इसी तरह से मैं यहाँ पे आया जो है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हाफ खोलता हूँ, इस पे भी हाफ खोल देता हूँ। यहाँ पे आया, फिर हम इसको सेलेक्ट कर दिए, लेफ्ट में भी मैं इसको सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हाफ यहाँ पे खोलते हैं, पूरा बंद करते हैं इसको सेलेक्ट करके और राइट में भी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आए, इसको सेलेक्ट किए और लेफ्ट में आए, लेफ्ट में मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। यानी कि आपको सेम सेलेक्ट करना, अदरवाइज आपका आँख जो है छोटा बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। मैं एक में क्या करता हूँ, मैं छोटा बड़ा आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक आँख जो है हाफ खुला हुआ है, ठीक है, और दूसरा आँख जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ, जैसे कि लगे कि कोई आँख मार रहा है। मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे बंद। मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया हूँ। अभी देखिए फ्रेम पे हमारे पास आ गया है। अभी क्या करना है, हमें पूरा जो है डॉक्यूमेंट में चाहिए इसी टाइप से, ठीक है। अभी अगर आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए इस टाइप से आँख मेरा फ्रेम रेट पे चल रहा है। अभी हमको पूरे फ्रेम में आँख को ऐसे ब्लिंक करते हुए दिखाना है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो हमें क्या करना होगा, बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सेलेक्ट करें, ऐसे ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर लें इसको। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कॉपी करने का, कॉपी। और उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा दूर पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, ये फ्रेम कोई भी फ्रेम पे क्लिक होना चाहिए, ठीक। अभी हमने इस फ्रेम पे क्लिक कर दिया, देखिए डार्क आ रहा है। और यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए पेस्ट आ रहा है, इस पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो अभी देखते हैं तो हमारे पास देखिए ये आगे जो है फ्रेम यही बन गया है। तो इस टाइप से आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी हो तो उसको कॉपी पेस्ट करते हुए आप चले जाइए। उसके बाद आप पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो हमारे पास देखिए यहाँ तक डॉक्यूमेंट जो था यहाँ तक का आ गया। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, टाइम को यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है।
और अभी मैं आपको चलाता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। देखिए हमारा आँख जो है बिल्कुल ब्लिंक कर रहा है। आप इस आँख को अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप इसकी आँख को सेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी आई को इसी टाइप से आपको करना होगा, फ्रेम बाय फ्रेम जो है हमें एडिट करना होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आईब्रो के बारे में बताऊंगा, इसके जो है आई के साथ में आईब्रो कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।